अगर तुम कामयाब नहीं बने तो तुम्हारा प्यार प्यार नहीं रहेगा। अब बहुत सारे लोगों का प्यार इसीलिए नहीं हो पाता है या प्यार इसलिए नहीं मिलता, उसका रीज़न आज मैं बता दूंगा ना। आज मैं अगर तुम्हें कारण बता दूंगा ना तो तुम 100% बोलो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़, तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए। तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए, जिससे तुम प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, उस लड़की से। तो देखो, तुम कुछ बनो यार। तुम एनडीए क्लियर कर दो, सीडीएस क्लियर कर दो, पीओ का एग्ज़ाम क्लियर कर दो, एसएससी सीजीएल क्लियर कर दो, यूपीएससी क्लियर कर दो, एक अच्छा सा नौकरी लो। या तो आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, दरोगा बन जाओ, सेना में आर्मी बन जाओ, और नहीं बन सकते तो टीचर भी बन जाओ, सरकारी टीचर बन जाओ, कुछ भी एकदम अच्छे पोस्ट पे रहो। ठीक है कि अगर आप तुम कुछ हो, बहुत बड़े टीचर हो, तुम्हारा सैलरी आ रहा है 1 लाख रुपए, तुम कॉलेज में पढ़ा रहे हो, प्रोफेसर हो, तुम एक आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जिससे तुम प्यार करते हो वो अपने बाप के सामने बोल पाएगी, है ना। वो लड़की बाप के सामने क्या बोलेगी कि अरे ये लड़का तो कुछ नहीं करता है, बैठा रहता है। तो कोई भी बाप अपने बेटी का रिश्ता किसी बेरोजगार के हाथ में तो करेगा नहीं। अगर तुम कुछ बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, और लड़की ने कहा देखो पापा ये लड़का जो है ना वो कलेक्टर है, पापा उसका खुशी खुशी तुम्हारा शादी कराएगा, तब जाति थोड़ी देखा जाता है। तब जाति देखा जाएगा, कह रहे भैया आईएएस है, कलेक्टर साहब है, कर देते हैं। अगर नहीं भी कराना, हो सकता है जातिवाद होता है कि अगर ब्राह्मण की लड़की हुई और तुम दलित लड़के हुए तब थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन तब भी दिक्कत नहीं आएगा। तुम्हारे पास पावर है, तुम एक आईएएस हो भैया, पावर है, तुम लड़की को लेकर के भी चले आओगे ना, मंदिर में शादी कर लोगे ना, तो भी उसकी वैल्यू हो जाएगी और तुम्हारा सुरक्षा का तो कोई डर ही नहीं है कि नहीं। अरे मान के चलो तुम आईएएस आईपीएस हो, ब्राह्मण की लड़की है, तुम दलित हो, तुम शादी भी कर लोगे तो तुम्हें डर किस चीज़ का? अरे भैया तुम्हारे सुरक्षा में इतने सारे पुलिस है ना। तो ये चीज़ सोचो यार, तब जाति धर्म सब चला जाता है। मुस्लिम लड़की हुई तुम तो भी कर पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा सुरक्षा है भैया। तुम लड़की लेकर के भी आ जाओगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ, लड़की राजी होना चाहिए। यहाँ तुम्हारे पास पावर है, शक्ति है, तो शक्ति पैदा करो ना। अगर तुम शक्ति पैदा कर लोगे तो तुम जिससे प्यार करते हो उसी से शादी होगी तुम्हारी, और जब चाहोगे तब होगी। उसके लिए तुम्हें आईएएस बनना पड़ेगा, आईपीएस बनना पड़ेगा, तब होगा। कर्नल बनना पड़ेगा, तुम्हें सेना में जाना पड़ेगा, एनडीए सीडीएस यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे एग्ज़ाम जब तुम क्लियर करोगे तब तुम्हारा जो सिलेक्शन होगा, तब देखो, या तो बाप उसका खुद मान जाएगा या तो तुम उसको लेकर के भी आ जाओगे तो कोई खतरा नहीं है। अब एनडीए क्लियर किया तुम सेना में हो, सीडीएस क्लियर किया तुम सेना में हो, इंडियन आर्मी लड़का कहाँ मिलता है? नहीं भी बाप मानेगा, माँ मानेगा, तो तुम उसको उठा के ला सकते हो। भैया तुम आर्मी वाले हो, आतंकवादियों को उठा लेते हैं आर्मी वाले, तो तुम तो लड़की है, वो राजी होना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि शक्ति है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, पावर होना चाहिए। आज एक ब्रिजभूषण सिंह, चरण सिंह जो है, उसके पास क्या है? पावर है, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है। तो ये पावर पैदा करना पड़ता है, एक एटीट्यूड पैदा करना पड़ता है। जब तुम्हारे पास एटीट्यूड होगा तो तुम शेर हो, शेर बन के रहो, जंगल का राजा बन के, जैसे शेर रहता है। उसके लिए तुम्हें हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, अच्छा हेल्थ बनाओ, अच्छी बॉडी बनाओ। दूसरा, अच्छा एजुकेशन लो। 2 चीज़ों पे ध्यान दो, बाकी सब चीज़ सही हो जाएगा। पहला, अपना हेल्थ पे ध्यान दो, आपका हेल्थ अच्छा हो जाए। और दूसरा अगर आपको ध्यान देने की चीज़ है तो वह एजुकेशन, पढ़ाई पे ध्यान दो, स्किल पे ध्यान दो, कोई स्किल सीखो। कंप्यूटर स्किल होता है, अंग्रेजी बोलने का कला होता है, ये बहुत तरह का स्किल होता है, स्किल पे फोकस करो। डिप्लोमा होता है, आईटीआई होता है, इन सब चीज़ों पे फोकस करो। दूसरा होता है आप अपने हेल्थ पे फोकस करो। अच्छी बॉडी है
IAS IPS हो, आर्मी वाले हो, तो कोई भी लड़की या लड़की का बाप मना कर ही नहीं सकता, करेगा भी तो तुम उठा लेना, है कि नहीं। तो पावर पैदा करो।